हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या इस क्वेश्चन को आप मात्र 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कोडिंग डी कोडिंग का एक पार्ट है चाइनीज कोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग चाइनीज कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जीरो से लेके हीरो तक मीन्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चाइनीज कोडिंग में, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड चाइनीज कोडिंग का जितने भी कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे 1 सेकंड के अंदर इसको पहचाना जाए एंड आंसर ढूंढा जाए, तो मैं हर एक चीज़ हर एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए एंड चाइनीज कोडिंग का इसके बाद आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। अब देखिए अपने को मेन क्या है, पहचानना ढूंढना कि इसके अंदर देखो क्या रहता है। अपने पास सेंटेंस दिया रहता है एंड उसका कुछ कोड दिया रहता है। इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग किया था, जो चाइनीज कोडिंग का टाइप 3 किया था इसका, एंड लेटर टू लेटर कोडिंग किया, लेटर टू नंबर कोडिंग किया। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लेना। अब ये जो टाइप 4 है ये है चाइनीज कोडिंग। तो यहाँ पे जो ये भी कोडिंग है, मतलब किसी सेंटेंस किसी वर्ड का कोड दिया रहेगा तो उसको अपने को क्या करना है, ढूंढना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन पे क्या दिया है, हाउ इज मोबाइल कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो मोबाइल का कोड क्या है ये अपने को पहचानना है। तो हम लोग जो सेंटेंस दिया है उसके राइट साइड में जो उसका कोड दिया है, दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन किसका कोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी सेंटेंस दिए हैं ना उन दोनों में क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर रिपेयर दी मोबाइल और दूसरा सेंटेंस क्या दिया, मोबाइल इज लॉस्ट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मोबाइल है। दोनों में कॉमन क्या है, मोबाइल है। तो यहाँ पे ना जो इसका कोड दिया है GFEDIS SQGFTF, ये जो कोड दिया है इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, मोबाइल है। तो यहाँ पे जो उसका कोड है इसमें भी क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन जो दोनों में है, यहाँ पे GF है, यहाँ पे भी क्या है, GF है। मतलब मोबाइल का जो कोड निकलेगा, मोबाइल का जो कोड निकलेगा वो क्या निकलेगा, GF निकलेगा। अब ये बेसिक एक सेंटेंस 2 सेंटेंस वाला आंसर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है। अब इससे धीरे धीरे जैसे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हम लोग क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा था। अब देखो आपको ना मेन ना जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर में, तो आप ना कोई शेप दो उसको। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल दे दिया, GF को मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, या तो ट्राइंगल बना देता या सर्कल कर देता। आगे हम लोग सीखने वाले हैं ये सब चीज़ें धीरे, जैसा जैसा क्वेश्चन आते जाएगा वैसा वैसा मैं चीज़ें आपको सब बताते जाऊँगा। तो मोबाइल का कोड क्या मिला, GF मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो ये भी सिंपल सा ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, विंडो इज ओपन। तो यहाँ पे कोड क्या दिया, FQULPT। हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड है, विंडो और दूसरा वर्ड है इज और तीसरा वर्ड क्या है, ओपन। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप जब सीख जाओगे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ओपन का कोड यहाँ पे मतलब ये 3 वर्ड दिए हैं, यहाँ पे 3 कोड दिए गए हैं। यहाँ पे सेकंड में क्या दिया सेंटेंस में, क्लीन द विंडो, क्लीन द विंडो। तो यहाँ पे भी 3 कोड दिया, क्लीन द वर्ड दिया, विंडो दिया है, 3 वर्ड दिए हैं, तो यहाँ पे भी 3 कोड दिया गया है, ओके। तो अपने को क्या करना है, सेंटेंस में कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2, दोनों में कॉमन क्या है, विंडो है। यहाँ पे भी विंडो है और यहाँ पे भी विंडो है, राइट ना। तो दोनों सेंटेंस में जो विंडो है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे कोड के अंदर भी कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो कोड के अंदर कॉमन क्या मिला, FQ यहाँ पे है, FQ यहाँ पे। मतलब अपन बोल सकते हैं कि विंडो का जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, FQ रहेगा, ठीक है। विंडो का ज्ञान की ये नई डिजिटल दुनिया अब आपके हाथों में है। सो यहाँ पे अभी हम लोग कोड देखते हैं, विंडो इज ओपन। तो मैंने ऐसे डायग्राम में करके बना दिया है। तो हम लोग ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो विंडो का कोड क्या है, FQ है, जबकि ओपन और क्लीन वगैरह का हम लोग को पूछा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। अभी सीधा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, वाह, अब लेवल बढ़ गया भाई। अब यहाँ पे आपको इस टाइप में ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन जो दिया है क्या लिखा है, फेट रेड मोबाइल पीस। यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे इसका 4 कोड भी दिया रहेगा। क्या दिया है, KLAHOGA, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट से हम लोग सेंटेंस नंबर भी लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में क्या दिया, प्रिपेयर एंड, ओके, एंड का भी कोड कुछ दिया रहेगा, ऑनर फेट
यहाँ पे 4 कोड दिए हैं, राइट ना। उसके बाद क्या दिया, पीस वैल्यूज हीरो प्रिपेयर, यहाँ पे भी 4 कोड दिए गए हैं। यहाँ पे प्रिपेयर वैल्यूज ऑनर फेट, यहाँ पे भी 4 कोड दिए गए हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा, तो मैं डायरेक्टली इसमें इसको मैं एमसीक्यू में ऐसा नहीं लिया, ठीक है, डायरेक्ट आपको कोड बनाना रहेगा। तो देखिए फेट का कोड पहले पूछा है, फेट FATE के फेट का कोड क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पूछा है। पीस का कोड क्या रहेगा, ऐसा अलग अलग करके एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि प्रिपेयर का कोड क्या रहेगा, तो ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए कोड पहले निकाल लो, जो कोड हर एक वर्ड का कोड है उसको पहले निकाल लो, ठीक है। पहले निकाल लोगे तो क्योंकि फिर एक ही क्वेश्चन के 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन के। तो इसलिए हर कभी पूछ लिया फेट का, कभी पूछ लिया पीस का, कभी पूछ लिया प्रिपेयर का, कभी पूछ लिया मोबाइल का, ओके। तो ऐसे करके ना सभी अच्छे से कोड निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, राइट ना। ऐसा मैं आपको इसलिए दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, और ऐसे ही आपको डिफरेंट शेप से आपको क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाला सेंटेंस कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे फेट है और यहाँ पे भी फेट है, राइट ना। दोनों में क्या है, फेट क्या है, कॉमन है। और कोई चीज़ कॉमन है क्या फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, पहले कॉमन ढूंढने का। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में FATE फेट, ओके, दोनों में क्या है, कॉमन है, और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कोड के अंदर भी आ जाए, तो कोड में भी देखो KA यहाँ पे है और KA यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना बोल सकते हैं या तो स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे फेट का कोड क्या मिल गया, KA मिल गया। फेट का कोड क्या मिल गया, KA मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेते FATE, फेट का कोड क्या मिल गया, KA मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं सेकंड और थर्ड के अंदर, ठीक है, सेकंड और थर्ड के अंदर, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस के अंदर कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कॉमन देखा मैंने, यहाँ पे प्रिपेयर लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर लिखा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो उसके कोड भी कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड में, हाँ, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, MO है, यहाँ पे कॉमन क्या है, MO है। मतलब प्रिपेयर का कोड क्या हो गया, प्रिपेयर का कोड क्या हो गया, MO हो गया, ठीक है, क्या हो गया, MO हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, MO हो गया। उसके बाद और दूसरी बात कि यहाँ पे देखो सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर भी प्रिपेयर है, फोर्थ के अंदर भी प्रिपेयर है, तो फोर्थ के अंदर भी MO है ना। सिंपल सा ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर का कोड मिल गया। अब आते हैं पीस का पूछा था, तो फेट का कोड आपको मैंने बता दिया KA, और प्रिपेयर का भी कोड मैंने बता दिया आपको MO, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था। अब क्या पूछा, पीस का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पीस यहाँ पे है, राइट ना, पीस यहाँ पे है, ऐसे डिफरेंट सा शेप बनाया गया। और पीस कहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड वाले में। मतलब फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में कॉमन क्या है, तो कॉमन दिख रहा है भैया कि LA यहाँ पे है, LA यहाँ पे है। मतलब पीस का जो कोड मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, LA मिल जाएगा। और कोई जैसे अगर हम लोग को वैल्यूज़ का पूछता, वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यूज़ है ना। तो वैल्यूज़ का अगर पूछता तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ सेंटेंस क्या करना पड़ता, कंपेयर करना पड़ता। तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या था, थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा है, MO तो चला गया, अब बचा क्या, ZI। तो मतलब वैल्यूज़ का कोड क्या बन गया, अगर वैल्यूज़ का पूछा रहता तो क्या बनता, ZI बनता। तो ये भी चला गया। अब देखेंगे अगर मैं सेकेंड में ऑनर है, यहाँ पे भी क्या है, ऑनर है, ठीक है, दोनों में ऑनर, दोनों में है। तो अभी देखेंगे ऑनर, तो दोनों में सेकेंड और फोर्थ में कौन सा कॉमन है, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया था, LA, और यहाँ पे क्या, सॉरी TA, यहाँ पे क्या है, TA। मतलब ऑनर का कोड क्या बन गया, TA बन गया, है ना। और कोई है क्या, एंड नहीं, रेड का तो नहीं, तो इसका हो गया हीरो का। तो हीरो का बचा NE डायरेक्ट। अब ZI LA MO तो चला गया, तो यहाँ पे हीरो का बचा, तो हीरो का क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। एंड का क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। और रेड का और मोबाइल का, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, रेड का मोबाइल, मतलब रेड और मोबाइल का HO या GA, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके क्वेश्चन में आपको सभी के सभी क्या करना है, कोड, सभी वर्ड के कोड क्या निकाल लेना आपको, ऐसे कंपेयर करके। हाँ, कंपेरिजन ही मेन है, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, यही ट्रिक है कि कंपेयर करना है आपको, और उसका जो वर्ड का कोड दिया रहेगा उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग।
अभी यहाँ पे देखो नंबर में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर में दिया है, तो इंडिया इज़ माई कंट्री, ठीक है, तो इंडिया इज़ माई कंट्री 4 वर्ड दिए हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पे 4 लेटर दिया 8573, और यहाँ पे सैम इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या दिया है 8634 है ना, और माई कंट्री, ओके, माई कंट्री का क्या दिया है 73 दिया है, एंड टीम इंडिया का कोड क्या दिया है 59 दिया है, तो व्हाट नंबर इन द कोड ऑफ कंट्री, तो कंट्री का कोड क्या रहेगा, ठीक है, कंट्री का कोड क्या रहेगा, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, सिंपल से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। अब देखो इंडिया इज़ माई कंट्री फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, ओके, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में, तो हम लोग को यहाँ पे इज़ मिला है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, तो इसका कोड हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्या है, कॉमन क्या है, माई है यहाँ पे और माई है यहाँ पे, लेकिन माई जो है यहाँ पे भी है ना, तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंटेंस में, मैं सेंटेंस नंबर भी लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में माई दिया वर्ड है ना, तो माई का कोड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, देखो कॉमन दिख रहा है 3 है ना, 3 3 3, तीनों में क्या दिख रहा है कॉमन, तो एम वाई का कोड क्या हो गया 3 हो गया, सिंपल से वे में मिल गया। अभी सेकंड थिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में क्या था, फर्स्ट और सेकंड में क्या था, इज था, एम आई तो चला गया है ना, इज में दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, देखो मैंने डायमंड का शेप दिया है, तो इज का कोड क्या हो गया 8 हो गया है ना। और उसके बाद अगर हम लोग आते तो कंट्री फर्स्ट वाले में दिया है, कंट्री यहाँ पे दिया है, कंट्री थर्ड वाले में दिया है, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या बचा 7 है, क्या है कॉमन 7 है, क्या है कॉमन 7, तो कंट्री का जो कोड हो गया वो क्या हो गया 7 हो गया है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग ये बचा इंडिया, तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा 5 है ना, जो बच गया वो लास्ट बच गया, इंडिया का कोड क्या हो गया, इंडिया का कोड क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्री का पूछा था, बट मैं आपको सभी का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो किसका भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे दिया था, इंडिया का कोड मिल गया 5, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया का कोड मिल गया 5 है ना, तो टीम का कोड क्या रहेगा 9 रहेगा, टीम का कोड क्या रहेगा, टीम का कोड क्या रहेगा 9 रहेगा। अब बचा सैम और फ्रेंड, सैम और फ्रेंड बचा, कौन कौन बचे, एक बचा सैम और दूसरा कौन सा बचा फ्रेंड बचा। हमारे पास 2 कोड भी है, कौन कौन सा, एक 6 है, दूसरा कौन सा है 4, तो इसमें सैम 6 या तो 4 हो सकता है, फ्रेंड 6 या 4 हो सकता है, ऐसा करके हम लोग लें। अगर कोई एक और सेंटेंस दिया रहता तो हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन करके सैम का या फ्रेंड का निकाल सकते हैं। तो अगर सैम का अगर आपको पूछेगा एग्जाम में तो आप 6 और 4 दोनों में से टिक, कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो टिक मार्क कर दोगे। अगर फ्रेंड का पूछा रहेगा तो 6 या 4 दोनों में से कोई भी एक टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया गया कि सैम का 6 है एंड फ्रेंड का 4 है, ऐसा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था कंट्री का कोड बताना था, तो कंट्री का कोड बेटा क्या है 7, तो इसे हर एक वर्ड का आप कोड निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पहले कोड दे दिया है, बाद में सेंटेंस दिया है, BIRLANAC क्या दिया है, ग्रीन एंड टेस्टी दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, क्योंकि हम लोग सीधे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहते हैं ना। यहाँ पे क्या दिया है, पिक हम लोग, ये तो कोड है तो हम लोग PIC मिल गया तो पिक बोल दिया, अदरवाइज PIC बोलता, एंड HOR मीन्स क्या दिया, टोमेटो इज़ ग्रीन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखेंगे अगर मैं ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकेंड है और थर्ड है ना, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन ढूंढता हूँ तो मेरे पास क्या है, ग्रीन है, क्या है मेरे पास ग्रीन कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में जो वर्ड है, ओके, जो कोड दिया है कॉमन क्या दिया है, NAC ना, NAC यहाँ पे भी दिया है, NAC यहाँ पे दिया, मतलब जो ग्रीन है, ग्रीन का कोड क्या मिल गया, NAC मिल गया, है ना, वो था आसान। उसके बाद ठीक है, वो यहाँ पे थर्ड वाला सेंटेंस में क्या दिया है, COCBIRHOR मीन्स फूड इज टेस्टी। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड के कंपेरिजन करूँ, फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में टेस्टी है और थर्ड में भी क्या है टेस्टी है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या ढूंढ लो, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, BIR है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन, BIR यहाँ पे भी है और BIR यहाँ पे भी है, मतलब टेस्टी का कोड क्या मिल गया, BIR मिल गया, सिंपल। अब आ जाते हैं
अब आ जाते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में अगर मैं सेकेंड और थर्ड की बात करूँ, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड में, एक सेकेंड, तो सेकेंड और थर्ड में अगर मैं बात करूँ, इसका हो गया, जिसका हो गया रफ कर देते हैं, ठीक है, जिसका हो गया रफ कर देते हैं। अब सेकेंड और थर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड में क्या है, इज दिया था, और क्या दिया है, यहाँ पे भी इज दिया है। तो सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है, ढूंढ लो। सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है, तो एच ओ आर यहाँ पे भी है ना, और एच ओ आर यहाँ पे भी है। मतलब जो इज का कोड रहेगा, वो आई एस का कोड जो रहेगा, वो आपका कोड क्या रहेगा, एच ओ आर रहेगा। इसका भी मिल गया। और कहाँ है, और किसका पूछा नहीं है ना, ठीक है। तो अभी बच्चा कौन सा बच गया, टेस्टी का निकल गया अपने को बी आई आर, इसका निकल गया एच ओ आर। तो बच्चा फूड, फूड का कोड क्या हो जाएगा, सी ओ सी, फूड का कोड क्या हो जाएगा, सी ओ सी हो जाएगा, क्योंकि टेस्टी का इज का निकल गया, फूड का बचा, तो क्या बचा, सी ओ सी। यहाँ पे इज का निकल गया, ग्रीन का निकल गया, तो बचा कौन सा, टोमेटो। तो ग्रीन का क्या है, एन एस सी है, और इज का कोड है एच ओ आर। तो टोमेटो का कोड क्या हो जाएगा, टोमेटो का कोड क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टोमेटो का कोड क्या हो गया, पिक, पी आई सी, ठीक है। उसके बाद देखो, ग्रीन का हो गया, टेस्टी का कोड हो गया, बचा कौन सा, एंड बचा। तो एंड का कोड क्या हो गया, ले, ए भैया ले, चल ले भैया ले। तो एंड का कोड क्या हो गया, ले, एल ई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर एक वर्ड का क्या निकाल दिया, कोड निकाल दिया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो टोमेटो इज टेस्टी, तो टोमेटो का कोड क्या था, बताओ भैया, बताओ भाई, टोमेटो का कोड क्या है, यहाँ पे पी आई सी है, ओके, पी आई सी है। और कौन, और किसका पूछा है, और किसका पूछा है, इसका पूछा है, इसका कोड क्या है, एच ओ आर है। ये पिक मिल गया, पी आई सी मिल गया, एच ओ आर मिल गया। उसके बाद टेस्टी का कोड पूछा, टेस्टी का कोड क्या है, बी आई आर। तो पी आई सी, एच ओ आर, बी आई आर, ये क्या हो गया आंसर, 1 2 3। कहाँ दिख रहा है, पी आई सी, एच ओ आर, एन एस सी, नहीं, ये पी आई सी, एच ओ आर कहाँ दिख रहा है, पी आई सी, एच ओ आर, बी आई आर, ये हमारा सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। अब मैं किसी का भी कोड पूछूं, किसी का भी कोड पूछूं, तो आप ऐसे जवाब दे सकते हो, जब, कब, जब आप जब हर एक वर्ड का कोड निकाल लोगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया है, और सेम मैंने यहाँ पे क्या पूछा है, एप्पल इज टेस्टी। तो भाई चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे एप्पल आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा पी आई सी है तो वही, सी ओ सी है तो वैसे ही रहेगा क्वेश्चन, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन क्या है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, जब क्वेश्चन नहीं समझा रहेगा तो आंसर कैसे ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो क्या क्या दिया, देखो, एन आई आर एल ए एल ई एन ए सी, तो यहाँ पे क्या दिया, रेड एंड टेस्टी दिया, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग ढूंढते, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कॉमन करो, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, रेड दिया है, और यहाँ पे भी क्या दिया, रेड दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है भाई, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, NaC है, NaC है। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, NaC। मतलब रेड का कॉमन क्या मिल गया, रेड का कोड क्या मिल गया, NaC मिल गया। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ, तो टेस्टी यहाँ पे, टेस्टी यहाँ पे। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है भाई, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है NIR, यहाँ पे है NIR, यहाँ पे मतलब टेस्टी का कोड क्या मिल गया, टेस्टी का कोड क्या मिल गया, NIR मिल गया। अब टेस्टी का हो गया, रेड का हो गया, एंड का बचा, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड क्या हो जाएगा, LE हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LE है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड और थर्ड में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे दिया इज दिया है ना, और यहाँ पे भी दिया इज है ना। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है भाई, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कॉमन HAR दिया है ना, यहाँ पे भी HAR दिया है। तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो गया, HAR हो गया। अब बच गया भाई एप्पल, एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा, PIC हो जाएगा। फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा भाई, COC हो जाएगा। फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा, फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा, COC हो गया। तो ऐसे करके हम लोग सभी वर्ड का कोड निकाल लिए। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, एप्पल इज टेस्टी। तो पहले मैं सबका निकाल के एक बार ना 1 मिनट वेस्ट कर दूँ। जैसे आपको 1 मिनट अगर आपने अच्छे से वेस्ट कर दिया, ठीक है, वैसे तो 1 मिनट लगेगा, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 15 से 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। आपने इस एक कोई मतलब कोड निकालने पे, जितने भी वर्ड देने सबका कोड निकालने में आपने 10 सेकंड वेस्ट किया, तो आगे का जो 5 क्वेश्चन है वो नैनो सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 11 सेकंड के अंदर हमने 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमने पहले कोड निकाल लिया ना भाई, मेहनत पहले कर लिया 10-15 सेकंड के अंदर, तो उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एप्पल इज टेस्टी, एप्पल का कोड देखो क्या है, एप्पल का कोड क्या दिया भाई, PIC दिया, क्या दिया PIC, तो इसका कोड हो गया PIC। इसका कोड क्या दिया भाई, यहाँ पे HAR दिया तो HAR हो गया। टेस्टी का कोड यहाँ पे दिया NIR, यहाँ पे NIR। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे दिख रहा है, PIC HAR NIR, किधर दिख रहा है भाई बताओ, PIC कहाँ दिख रहा है, PIC HAR ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ओके, एप्पल इज टेस्टी, PIC HAR, ठीक है, तो हमारा आंसर यही है PIC HAR NIR, ठीक है। कोई मैंने यहाँ पे ऐसा टेबल पे करके मैंने बना दिया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, PIC HAR NIR, और इसको उल्टा भी कर दिया, HAR NIR और PIC ऐसा भी करके, बट मेन आपका जो प्रेफरेंस जाएगा ऐसा। अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तब इसको आप प्रेफरेंस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो देखते हैं कहाँ पे दिया है, हम लोग आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है, क्या है, इंग्लिश सेंटेंस है ना भाई, एप्पल इज टेस्टी। तो हम लोग अगर हिंदी में बात करते हैं तो क्या है, क्या बोलते हैं, प्लस वर्ब एप्पल बहुत टेस्टी है, ऐसा। तो है जो है इंग्लिश में लास्ट में एप्पल इज टेस्टी, है ना। अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो एप्पल मतलब सेब, सेब टेस्टी है जो है इस कहाँ चला गया लास्ट में, उसको हम लोग आगे पीछे लिए, बहुत हमने बकवास ज़्यादा कर लिया। तो ठीक है, तो कौन सा HAR NIR PIC किधर दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इन तीनों में से आगे पीछे करके लिखा रहेगा तो उसको आप लोग टिक मार्क कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ऐसे टेबल बना के आप लोग लिख लेना अच्छे से। और यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में बनाया कि कैसे रेड को क्या किया है, सर्कल कर दिया है ना, और इसको क्या कर दिया है, ऐसा स्क्वायर बना दिया है ना, और है ना, और टेस्टी के नीचे अंडरलाइन कर दिया था। तो ऐसे डिफरेंट शेप का यूज़ करके आप लोग लिख सकते हो, या तो ऐसा टेबल बना लोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पहले हर एक वर्ड का कोड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके कितने क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो हर एक का कोड निकाल लेते हैं, और भी 5 क्वेश्चन पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा, हाँ। तो इसलिए एक बार ही टाइम वेस्ट करिए 10-15 सेकंड के अंदर। और आप कैसे सीख रहे हो अभी तो टाइम जा रहा है, अदरवाइज आप करते तो फटाफट हो जाता। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड, फोर्थ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में यहाँ पे देखेंगे बैंक्स दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया, बैंक दिया है ना। तो दोनों में कॉमन ढूंढ लेते भाई। और कोई कॉमन है क्या, आर डिजिटल टुडे, मनी ट्रांसफर थ्रू, और कोई डिजिटल और सॉरी और कोई कॉमन नहीं है, बैंक कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या देख लेते, तो बैंक का जो कॉमन आएगा क्या आएगा, KI यहाँ पे, KI यहाँ पे, मतलब बैंक का जो कॉमन वर्ड मिल गया, बैंक्स का जो कॉमन वर्ड मिल गया, ओके एक सेकेंड, बैंक्स का जो कॉमन वर्ड मिल गया KI मिल गया, ठीक है। बैंक्स का कॉमन क्या मिल गया, KI मिल गया। अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग अभी दूसरा ले लेते वर्ड, तो एक ले लेते टुडे यहाँ पे भी दिया है, और टुडे यहाँ पे भी दिया है ना, टुडे यहाँ पे भी दिया है, टुडे, और ये थर्ड, अरे बाप रे यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। तो टुडे 134 में कॉमन देखो क्या है। तो अगर 134 में कॉमन हम लोग देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, ZI यहाँ पे दिया है, ओके, ZI यहाँ पे दिया है, और ZI यहाँ पे दिया, ओके मिल गया। टुडे का कोड क्या मिल गया, ZI मिल गया, ठीक है। और जाते हैं, बैंक का मिल गया है, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं डिजिटल का। तो डिजिटल का भाई, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर भी डिजिटल है और थर्ड वाले के अंदर डिजिटल है ना। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या है, डिजिटल। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन अगर हम लोग देखते हैं तो कॉमन जो है फर्स्ट और थर्ड में TI आता है। तो डिजिटल का जो कोड मिल गया डिजिटल का, वो क्या मिल गया, TI मिल गया, है ना। क्या मिल गया, TI मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, डिजिटल का हो गया, ठीक है। इसका भी अलग शेप दे दो, या तो ऐसे ही कर रफली सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, बैंक का निकल गया, डिजिटल का निकल गया, टुडे का। अब बचा कौन सा, आर का कोड कौन सा हो जाएगा, LI हो जाएगा। आर का कोड कौन सा हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा, LI आ जाएगा, ठीक है, LI हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मनी का हो गया, बैंक का हो गया, ओके। मनी का नहीं निकाले, मनी का निकाल लेते। तो मनी जो दिया है सेकंड में दिया है, और मनी जो दिया है थर्ड में दिया है। तो सेकंड और थर्ड में अगर हम लोग निकालते हैं तो कोड
कॉमन क्या मिलता है सेकेंड और थर्ड में, ऐसा ही मिलता है। तो इसका मतलब मनी का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, है ना। मनी का कोड क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब मनी का हो गया। अब यहाँ पे और कौन सा है, ओके, अब और कौन सा कोड बचा, मनी का निकल, देखो डिजिटल का निकल गया, मनी का निकल गया, टुडे का निकल गया, बचा कौन सा, इजी बचा। इजी का कौन सा हो जाएगा, बी आई हो जाएगा, क्योंकि एस आई हो गया, टी आई हो गया, बी आई बचा। तो इजी का कोड क्या हो गया, बी आई आ गया, है ना। इजी का कोड क्या हो गया, बी आई हो गया। अब बचा कौन सा, ट्रांसफ़र थ्रू। अब ट्रांसफ़र थ्रू तो यहाँ पे दो वर्ड बचेगा, है ना। एक तो बचा डी आई, एक तो बचा डी आई और दूसरा बचा कौन सा, एफ आई। हमारे पास दो वर्ड हैं और दो कोड है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसको, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र और थ्रू का, ओके, ट्रांसफ़र और थ्रू का कोड क्या रहेगा, डी आई हो सकता है या तो एफ आई, दोनों आपस में एक दूसरे को कोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और भी है, देखो और क्या दिया था, वी हैव लीव, ओके, टुडे वी हैव लीव। तो यहाँ पे और भी कहीं कॉमन दिया नहीं था, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब आ जाते क्वेश्चन पे, इजी फॉर ट्रांसफ़र। अरे बाप रे, इजी का कोड क्या दिया मैंने बताया, एक सेकेंड, इजी का कोड मैंने क्या बताया, बी आई बताया, ठीक है, यहाँ पे आ गया बी आई। और क्या बताया, फॉर का कोड मैंने क्या बताया, फॉर का बताया क्या मैंने, ओके, फॉर का नहीं बताया ना, चलो ठीक है, फॉर का कोड नहीं दिया है अपने पास, वर्ड के अंदर सेंटेंस के अंदर फॉर नहीं दिया है। अभी दूसरा क्या बचा, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का कोड किधर दिख रहा है, हाँ भाई, ट्रांसफ़र का डी आई हो सकता है या तो एफ आई हो सकता है, दोनों, मतलब बी आई फिर फॉर के लिए कोड छोड़ देते हैं, उसके बाद डी आई आ सकता है या तो एफ आई आ सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो बी आई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके, बी आई दिख रहा है। और इसका, ठीक है, डी आई एफ आई भी होना चाहिए, बट यहाँ पे यू आई दिया है, ठीक है, कोई ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी आई तो है ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे बी आई है बट डी आई नहीं है, क्योंकि ये तीनों में से तो एक तो चाहिए ना, ओके, तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं, ओके। तो हम लोग अगर प्रेफर तो हम लोग फर्स्ट, ओके, वैसे ही देंगे। तो बी आई का कोड हम लोग यहाँ पे देखो, डी आई है, बी आई है, डी आई है, बी आई है, और मिडल में, सेंटर में चाहिए ना मुझे, सेंटर में चाहिए ना, सेंटर में यहाँ पे मिड में क्या दिया, फॉर। तो फॉर का कोड नया हो गया, नया तो है नहीं, इसके लिए हम लोग जे आई कोड ले लिया, इसके लिए क्या ले लिया, कोड जे आई। तो ये आगे पीछे करके हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ए क्यों नहीं है, क्यों, देखो हमने क्या बोला, एक सेकेंड रफ कर देते हैं अच्छे से, हमने क्या बोला, पहले तो रफ कर देते हैं, अरे ओके चलो याद है, ठीक है, इजी का बी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से सुनो आप लोग, अभी देखो अगर मैं इजी की बात करता हूँ तो बी आई आ रहा है, ठीक है, फिर फॉर का कोड तो दिया नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया सेंटर में। उसके बाद ट्रांसफ़र का कोड क्या रहेगा, तो डी आई हो सकता है या तो एफ आई हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब मिडल में, सेंटर में, मिडल में कोई एक नया आना चाहिए। तो मिडल में इन दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब डी आई यहाँ पे जा सकता है या एफ आई यहाँ पे जा सकता है और बी आई यहाँ पे आ सकता है। तो वही दिया है ना, डी आई आ गया ना भाई फर्स्ट पहले और बी आई लास्ट में चला गया, तो बचा मिडल में नया कोड मिल गया ना। अगर फर्स्ट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिडल में बी आई दे दिया है और इसके पहले क्या दे दिया, एफ आई। तो यहाँ तक तो ठीक था, अगर ये बी आई यहाँ पे दिया होता ना, लास्ट में यहाँ पे दिया होता, तो वैसे भी जेड आई का कोड दिया है यहाँ पे, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता तो आप कन्फ्यूजन देते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी आई, क्योंकि हमारे पास जेड आई का कोड है, हमको नया कोड चाहिए था। क्यों, क्योंकि फॉर था वर्ड जो सेंटेंस के अंदर नहीं था, तो जे आई, फॉर का कोड क्या हो गया, जे आई हो गया। बाकी डी आई बी आई आगे ऊपर नीचे करके आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछा, ट्रांसफ़र का कोड पूछा है ना, ट्रांसफ़र का कोड। तो ट्रांसफ़र का भाई क्या होगा, डी आई हो सकता है या तो एफ आई हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है आइदर, ओके, और ऊपर कर लेता हूँ आइदर डी आई और एफ आई, यहाँ पे लिखा है, देखो ऑप्शन में दिया है, डी आई भी दिया है, एफ आई भी दिया, बट ये अलग अलग हो गए ना, कन्फर्म हमें नहीं पता कि ट्रांसफ़र का कोड क्या रहेगा। तो या तो डी आई हो सकता है या तो एफ आई हो सकता है। उसके बाद देखो एस आई का कोड पूछा है, एस आई का कोड हम लोग अगर जाते हैं तो एस आई किसके लिए निकाले थे, एस आई कहाँ था, यहाँ पे था। तो एस आई थिंक मैंने रफ कर दिया, तो आपने इसके पहले स्क्रीनशॉट लिया रहेगा। तो एस आई का जो कोड है वो क्या है, मनी है, क्या है, मनी। ओके, एस आई का कोड क्या है, एस आई का कोड क्या है, मनी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी, ठीक है। एस आई का कोड क्या हो गया, मिल गया, मनी। अब आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये सेम है उसके लिए, तो हर एक वर्ड का आपको क्या निकालना है, कोड निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इकोनॉमिक यहाँ पे है, इकोनॉमी यहाँ पे है, और कहीं है क्या, नहीं दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है वो ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम लोग कॉमन ढूंढते हैं तो क्या मिलता है, एस के यहाँ पे है, एस के यहाँ पे है, मतलब इकोनॉमी का कोड क्या हो गया, एस के हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड दिया है ना, और यहाँ पे भी वर्ल्ड दिया है ना। मतलब फर्स्ट और थर्ड में अगर कॉमन अगर निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एन के यहाँ पे दिया है और एन के यहाँ पे दिया है, दोनों में क्या कॉमन, मतलब वर्ल्ड का कोड क्या हो गया, एन के हो गया, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं अगर हम लोग चैलेंजिंग में। तो चैलेंजिंग में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया चैलेंजिंग, है ना। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे भी दिया चैलेंजिंग, ये स्टार मार्क हो गया चैलेंजिंग। तो फर्स्ट और फोर में कॉमन देखो, फर्स्ट और फोर में कॉमन क्या है चैलेंजिंग में, तो क्या है, आर के यहाँ पे दिया है और आर के यहाँ पे दिया है, मतलब चैलेंजिंग का कोड क्या हो गया, चैलेंजिंग का जो कोड हो जाएगा, चैलेंजिंग का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर के हो गया, है ना। वर्ल्ड का जो कोड हो गया, वर्ल्ड का जो कोड है वो क्या है, एन के है ना। और इकोनॉमी का जो कोड है, इकोनॉमी का जो कोड है वो क्या है, इकोनॉमी का कोड क्या है, एस के है ना। सबका कोड हम लोग निकाल ले धीरे धीरे करके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं करंट पे। तो करंट यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे सेकंड और थर्ड में दिया है करंट, है ना। तो सेकंड और थर्ड में कॉमन देखेंगे, तो सेकंड और थर्ड में अगर हम लोग कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे पी के मिलता है, यहाँ पे पी के मिलता है, मतलब करंट का कोड क्या मिल गया, पी के मिल गया भाई। तो अब करंट का हो गया, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो लुकिंग का बचा और गुड का बचा, है ना। चैलेंजिंग का निकाल लिया, वर्ल्ड का निकाल दिया, इकोनॉमी का निकाल दिया, नाउ का हो जाएगा। तो नाउ का क्या हो जाएगा, टीके हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ का क्या हो गया, टीके हो गया, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इकोनॉमी बैड बचा, इशू बचा, है ना, दोनों यहाँ पे वर्ड बचे, दो वर्ड, ओके। तो यहाँ पे कुकिंग गुड, ओके, तो गुड का निकाल लेते हैं। तो गुड का यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉमन है ना। तो गुड का अगर हम लोग निकालने जाते तो लुकिंग गुड है, सॉरी दोनों वर्ड साथ में दिया, लुकिंग गुड, ओके, लुकिंग गुड, ओके, साथ में दिया ना। और यहाँ पे दो कोड मिलता है, कौन सा मिलता है, एम के और वी के। कौन सा, लुकिंग गुड में क्या मिला, एम के और वी के मिला। अब दोनों लुकिंग का एम के हो सकता है तो वी के हो सकता है, हम लोग को वही क्वेश्चन पूछा है लुकिंग का क्या रहेगा, तो आइदर एम के, ओके, यहाँ पे देखो आइदर एम के और वी के, लुकिंग का मिल गया अपने को, है ना। उसके बाद दिया है एफ के का रिप्रेजेंट बताओ, और क्या बोला है, गुड वर्ड का आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या दे दिया है, होमवर्क। मुझे इसको सॉल्व करके, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मुझे लगा भैया कि आपको जितना भी समझाया मैंने, सभी के सभी क्वेश्चन क्या हो गए, आपको समझ में आ गया। ये देखो, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, जो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा, ताकि आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको और अच्छे मार्क्स आ सके, और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो भी सिखाया जाए। और उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो खाली एक मोटिवेशन के लिए आपका, तो अभी कैसे मैं आपके, अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं सामने सामने पूछ लेता, भाई समझा कि नहीं समझा, बता दो क्या डाउट है, पूछ लो। बट यहाँ पे मैं खाली एक कमेंट के जरिए बसता है, जो कमेंट के द्वारा आप बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, आपको समझा, यस और नो समझा, है ना। या होमवर्क सॉल्व करके बता दोगे तो भी मुझे समझ आएगा कि आपको समझ गया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।